students, welcome back to our channel Learn with Curiosity. As you know that we started the class 12 series in which we are discussing about the chapter electrostatics. We already covered the two lectures. Our today's topic is gold leaf electroscope. In this lecture, we are discussing the complete information about the topic gold leaf electroscope. I hope after watching this lecture you are able to solve all the questions that is coming from this topic. So let us start our topic. सबसे पहले हम जानेंगे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक अपैरेटस होता है। क्या होता है? एक अपैरेटस होता है, बोल सकते हैं कि एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, पहला जो कंपेयर करेगा अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट बॉडीज। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि कंपेयर करेगा अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं अगर आपको समझाऊं अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो ये है कि मेरे पास ये दो बॉडीज दे रखी है। मान के चलिए कि ये दो बॉडीज दे रखी हैं जो कि चार्ज है। अब मुझे ये पता करना है कि किस पे कितना चार्ज है। ठीक है, अब ये दोनों बॉडीज हैं, ऐसा हो भी सकता है कि दोनों पर सेम चार्ज हो, या हो सकता है किसी पे ज्यादा चार्ज हो किसी पे कम चार्ज हो। तो यही चीज मैं किस चीज से पता कर सकता हूँ? मैं इस डिवाइस से, कौन सा है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इससे मैं पता कर सकता हूँ कि किस पे कितना ज्यादा चार्ज है, कि ये दोनों इक्वली चार्ज है या इस पे ज्यादा चार्ज है या इस पे ज्यादा चार्ज है। तो यही काम पहला है किसका? इलेक्ट्रोस्कोप, जिससे कि हम पता करेंगे कि किस बॉडी पे कितना ज्यादा चार्ज है। सेकेंड पॉइंट क्या है? कंपेयर द पोलरिटीज ऑफ बॉडीज। इसका मतलब क्या है कि कंपेयर द पोलरिटीज ऑफ द बॉडीज। इसका मतलब यह है कि मेरे पास फिर से मैंने ये दो बॉडीज ले ली। अब मुझे पता करना है कि दोनों बॉडीज की पॉजिटिवली चार्ज है या दोनों बॉडीज नेगेटिवली चार्ज है, या कोई एक पॉजिटिवली चार्ज है या एक नेगेटिवली चार्ज है। तो मैं इससे पता कर सकता हूं कौन से? इस डिवाइस से, एपरेटस से, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम एक एक पॉइंट को जानेंगे। इससे ये इसका डायग्राम होता है। अब इस डायग्राम में ये क्या होता है? ठीक है, डायग्राम में ये हमारे पास ग्लास का जार होता है, ग्लास जार होता है ये हमारे पास कंडक्टिंग रॉड होती है, कंडक्टिंग मेटालिक की रॉड होती है, ये मेटालिक रॉड होती है ये। ठीक है, और ये क्या होती हैं? ये गोल्ड की लीफ्स होती हैं, गोल्ड की लीफ होती हैं। अब इसको लीफ क्यों बोला गया? कि ये जो लगाते हैं हम, इसमें बहुत ज्यादा पतली होती हैं, बहुत ज्यादा पतली होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है गोल्ड लीफ। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें गोल्ड ही क्यों लिया, और भी कोई मेटल की प्लेट्स ले सकते थे। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि गोल्ड जो होता है कि इसकी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। इसी वजह से हम इस डिवाइस में जो यूज़ किया है वो गोल्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो हम एक एक करके एक पॉइंट को समझते हैं अपने को। ठीक है, जब तक आप इसमें नोट करिए, फिर हम एक एक करके एक एक पॉइंट को अच्छे से ब्रीफली समझेंगे। डिस्कस करते हैं कि ये इसका जो फंक्शन है, पहला क्या फंक्शन है कि कंपेयर करेगा अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, जैसे फिर से मैंने क्या करा, मैंने ये दो बॉडीज ले ली। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब भी मैं किसी चार्ज बॉडी को इससे टच कराता हूँ, ये क्या बोला था हमने? बोला था ये कंडक्टिंग मेटेलिक रॉड होती है, कंडक्टिंग मेटेलिक रॉड होती है, मेटेलिक रॉड होती है। अब जब मैंने इसको किसी चार्ज बॉडी से इससे टच कराता हूँ, मैं किसी भी चार्ज बॉडी से इसको टच कराता हूँ, तो ये चार्ज होता है यहाँ ट्रांसफर होता है। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसे देखा था कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो अगर मैंने क्या करा, अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आऊंगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ही क्या हो जाएगा? यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? अब ये गोल्ड लीफ है ना, ये मूवमेंट कर सकती है। मूवमेंट का क्या मतलब होता है कि अब ये स्टार्टिंग में जो होती है ना गोल्ड लीफ, वो इस तरीके से थी, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इस तरीके से, जब इस पर मैंने चार्ज दिया तो ये डाइवर्स होना शुरू करेंगे। ये क्या करना शुरू करेंगे? डाइवर्स करना शुरू करेंगे। तो ये क्या बताता है कि अब इसमें ये आता है कि डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होता है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ, ऑफ गोल्ड लीफ। यानी जितना ज्यादा ये गोल्ड लीफ डाइवर्स करेंगे, वो क्या इंडिकेट करेगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी। यानी कि जितना ज्यादा इसका डाइवर्जेंस होगा, जितना ज्यादा इसका डाइवर्जेंस होगा, उतना ही क्या होगा? बॉडी पर चार्ज होगा। अगर इसका डाइवर्जेंस छोटा होगा, कम होगा, तो इस बॉडी पर चार्ज कम होगा। अगर इसका डाइवर्जेंस ज्यादा होगा तो बॉडी पर चार्ज ज्यादा होगा।
अब मैंने क्या काम किया कि पहला पॉइंट था कंपेयर द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब मैंने क्या करा, ये दो बॉडीज ले ली। अब मुझे कंपेयर करना है किस पे ज़्यादा चार्ज है, किस पे कम चार्ज है। अब मान के चलते हैं, सबसे पहले मैंने क्या करा, इस बॉडी को इससे टच कराया। जब मैंने इस पर टच कराया तो मान के चलिए कि इसका जो डाइवर्जेंस हुआ, वो इतना हुआ। ठीक है, इसका जो डाइवर्जेंस हुआ इतना हुआ गोल्ड लीफ का। मान के चलिए मैंने थीटा से डिनोट कर दिया। थीटा क्या बताते हैं कि डाइवर्जेंस। तो थीटा 1 क्या मान लिया, ये डाइवर्जेंस मान लिया, डाइवर्जेंस। ठीक है, व्हेन बॉडी ए, ठीक है, बॉडी ए टच्ड विद मेटालिक रॉड। ठीक है, मेटालिक रॉड, कि जब मैंने इस बॉडी ए को इस मेटालिक रॉड से टच कराया तब जो डाइवर्जेंस हुआ उसको मैंने थीटा 1 बोल दिया। ठीक है, अब माने चलिए, अब मैंने क्या काम करा, अब इसको हटा के अब मैंने इसको टच कराया इससे। जब मैंने इससे टच कराया तो इसका डाइवर्जेंस इतना हुआ, ठीक है, इससे मैंने बोल लिया थीटा, इसको थीटा 1, इसको थीटा 2 बोल लिया। थीटा 2 क्या बोला था, थीटा 2 इज डाइवर्जेंस। ठीक है, व्हेन बॉडी बी, ठीक है, टच्ड विद मेटालिक रॉड। ठीक है, तो क्या था कि सबसे पहले मैंने ये बॉडी एयर था जो मैंने इससे टच कराया मेटालिक रॉड से, तो उसका डाइवर्जेंस थीटा 1 हुआ। जब मैंने इस बॉडी को इससे टच कराया तो उसका डाइवर्जेंस होता थीटा 2 हुआ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि थीटा 2 जो है थीटा 1 से बड़ा लग रहा है, और देखो देखने में भी लग रहा है कि ये ज्यादा डाइवर्ज किए हैं और ये कम डाइवर्ज किए हैं। तो ज्यादा और कम से क्या मतलब है कि जैसा कि हम ये जानते हैं कि डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ, यानी ये जितना ज्यादा डाइवर्स करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, अब डाइवर्जेंस जो था बॉडी बी का क्या ज्यादा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो बी है हमारी, यानी बॉडी बी ये जो थी, इस पे मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज ज्यादा है और इस पे कम है। तो हमने इस तरीके से कंपेयर किया, ठीक है, कि किस पे कम चार्ज था। ठीक है, तो हमें कंपेयर करने के बाद हमने जाना, इसकी हेल्प से हमने देखा कि बॉडी ए पे कम चार्ज है, बॉडी बी पे ज्यादा चार्ज है। तो ये पहला फंक्शन था जो कि हमने आसानी से समझा। अब हम अपना इसका दूसरा जो वर्क है वो समझते हैं। तो पहला पॉइंट हमने अच्छे से समझा। अब दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कि इसका फंक्शन से रिलेटेड जो है कि इसका फंक्शन दूसरा क्या है, कि कंपेयर करेगा कि बॉडीज पे किस तरीके की पोलरिटीज है। इस पोलरिटीज का मतलब क्या होगा कि ये दोनों बॉडीज या तो सेम टाइप का चार्ज होगा दोनों बॉडीज पे, या दोनों बॉडी अपोजिटली चार्ज होंगी। वो मैं किस तरीके से पता करूंगा, वो मैं इस डिवाइस से इजीली पता कर सकता हूँ। किस तरीके से, कि मैं क्या करूंगा, बॉडी ए को पहले मैं टच कराऊंगा, हम अपनी मेटालिक रॉड से बॉडी ए को टच कराएंगे। तो जैसे ही मैंने बॉडी ए को मैंने टच कराया, ठीक है, बॉडी ए को टच कराया, तो ये गोल्ड लीफ जो होंगी, जो गोल्ड की जो लीफ होंगी वो क्या करेंगे, डाइवर्स करेंगी। क्या करेंगी, डाइवर्स करेंगे। ठीक है, गोल्ड लीफ डाइवर्स करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से मान के चलिए गोल्ड लीफ में डाइवर्जेंस हो गया जो मैंने थीटा से डिनोट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब मैं बॉडी बी को टच कराता हूँ। जब मैं बॉडी बी को टच कराता हूं तो गोल्ड लीफ के पास, ठीक है, दो ऑप्शंस होते हैं। गोल्ड लीफ के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो ये पहले से कैसी थी, डाइवर्स थी, कि बॉडी बी को टच कराने के बाद और डाइवर्जेंस हो जाए, मोर डाइवर्जेंस, और ज्यादा डाइवर्जेंस हो जाए, या हो सकता है बॉडी बी को टच कराने के बाद गोल्ड लीफ क्या कर जाए, कन्वर्ट कर जाए, या क्या कर जाए, कन्वर्ट कर जाए। तो अगर ये और ज्यादा डाइवर्जेंस इसमें होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि बोथ द बॉडीज ठीक है हैव सेम पोलरिटीज, कि दोनों बॉडीज पे क्या सेम पोलरिटीज है। या तो ये दोनों ही बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होंगी या दोनों ही बॉडी नेगेटिवली चार्ज होंगी। कब, कि जब गोल्ड लीफ और ज्यादा डाइवर्स कर जाए बॉडी बी को टच कराने के बाद। अगर ये कन्वर्ट करती है इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है कि बोथ द बॉडीज हैव डिफरेंट पोलरिटीज। ठीक है, तो अब जब ये कन्वर्ट कर जाएंगे बॉडी बी को टच कराने के बाद, इससे ये पता चलता है कि ये दोनों बॉडीज कैसी हैं, अपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं।
ठीक है, अपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं। अब इसका एक लिमिटेशन भी है कि क्या लिमिटेशन है कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इसमें से कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। और ठीक है, तो सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, सिर्फ मैं कंपेयर कर सकता हूँ। इसी तरीके से पहला पॉइंट पढ़ा था कि कंपेयर करेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज। अब मैं उससे ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली उस बॉडी पे कितना ज्यादा चार्ज है, सिर्फ डाइवर्जेंस जो बताएगा वो ये बताएगा कि इस बॉडी पर अमाउंट कितना है। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते हम। ठीक है, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड हम नहीं बता सकते। ठीक है, सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में गोल्ड लीफ से रिलेटेड जो भी बात थी हमने बहुत अच्छे से आपको समझाई। आई होप कि अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना होगी। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि आप इजीली कर पाएँ। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन बनेंगे वो थ्योरी बेस्ड बनेंगे। ठीक है, तो आप को जिससे इस लेक्चर को समझने के बाद आप अच्छे से वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब और ज़्यादा क्या करेंगे, अब अगले लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, कूलम फोर्स होगी, ठीक है, वो जानेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।